हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज फिर आप लोगों के बीच मैं इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का 2 मार्क के 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है अनुपाती A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें निम्नांकित युग्म संगत है या असंगत। समीकरण दे रखा है 2x - 3y बराबर 8। दूसरा समीकरण है 4x - 6y बराबर 9। तो समीकरण हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। दो एक्स माइनस 3y बराबर 8। इसमें a1 बराबर निकाल लेंगे। तो a1 जो है x के आगे वाला यानी x के गुणांक को a1 कहेंगे। तो a1 हो गया 2। उसके बाद b1, तो b1 हो गया y के आगे वाला -3 और c1 ये 8। अगला समीकरण है हमारे पास 4x - 6y बराबर 9। तो a2 बराबर हो गया 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। तुलना करेंगे तो लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब तुलना करते हैं तो हम इधर बैठा लेंगे। a1 का मान कितना है 2/a2 का मान 4 प्लस बराबर b1/b2। b1 का मान है -3 और b2 का मान है -6 बराबर c1/c2 यानी 8/9। तो ये माइनस माइनस इधर 1 और ये 2, इधर 2 1, यानी जब तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 1/2 यानी 1/2 यानी a1/a2 है। a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है कौन c1/c2। तो ये असंगत है। क्या है? असंगत। असंगत है क्योंकि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाता तो ये हो जाता संगत। यहाँ क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, इसलिए क्या हो जाएगा ये असंगत होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 6x² - 7x - 3 के शून्य ज्ञात करे एवं शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। लिखेंगे हल 6x² - 7x - 3 और इसका शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर इसको करेंगे। अब जो है यहाँ हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 को 3 के साथ गुना कर देंगे तो 18 हो गया, और 18 में जोड़ के घटा के गुना करके बीच वाला पुराना होता है, बीच में 7 है तो 6 तिरिक 18, ये 18 हो गया और 9 दूना 18। 9 में से अगर 2 को घटा लेते हैं तो 7 आ जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6x² - 9x प्लस 2x - 3 बराबर 0। अब जो है यहाँ से कॉमन लेने की बारी है। तो कॉमन जो है क्या लेंगे कि दोनों कॉमन ऐसा चीज लेंगे जो दोनों कटना चाहिए, जैसे 6 भी कटना चाहिए और 9 भी कटना चाहिए। तो कॉमन हम लेंगे 3x। तो 3x कॉमन लेते हैं तो 3x से भाग देंगे 6x² में, तो 2 3 दूना 6 यानी 2 और x माइनस फिर 3x से भाग देंगे किसमें 9x में, तो 3 तिया 9 और x से x कट जाएगा इसलिए 3 लिखेंगे इसको। फिर प्लस अब ऐसा चीज कॉमन लिया जाता है जो इस कोष्ठ के अंदर जितना बचा है उतना ही यहाँ पे बचाना है। तो हमें क्या रखना है 2x,
-3 रखना है, यानी कितना से 1 से भाग देंगे। तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रह जाएगा और इतना ही हमको चाहिए था, इसलिए हम कितना 1 कॉमन लेंगे बराबर 0। आगे लिखेंगे इसको 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ से बचा 3x और यहाँ 1। अब इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अगला काम शून्यक निकालना है, तो अलग अलग हम निकाल लेंगे। जैसे 2x - 3 बराबर एक बार 0 लिख देंगे और एक बार लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। यहाँ से हो गया 2x बराबर, ये 3 को उधर भेजेंगे तो 3, x निकालेंगे तो x बराबर कितना 3/2, और फिर इसको लिखेंगे 3x बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो -1, x का मान निकालेंगे तो -1/3। अब जो है हमारे पास 2 शून्य के आ गया है, यानी शून्य के बराबर लिखेंगे, शून्य के बराबर कितना आया है 3/2 कॉमा -1/3। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे, तो माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, संबंध बताना है। तो संबंध बताना है तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है -b/a, यानी इसको हिंदी में लिखेंगे तो -x का गुणांक अब बट्टा x² का गुणांक। ठीक है। चलिए, अल्फा का मान कितना है हमारे पास 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3। अब बराबर क्या होगा -b/a, तो -b/a यानी -x का गुणांक। तो -x का गुणांक इसमें देखेंगे x का गुणांक यानी x के आगे वाला को कहते हैं x का गुणांक। तो x के आगे कितना है -7, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो एक फॉर्मूला के अनुसार, और -7 बट्टा x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है 6, यानी x² के आगे वाला। ठीक है। चलिए इसको हम तोड़ के देखते हैं कि ये जो है इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ हो गया 3/2 और ये प्लस माइनस -1/3 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब जो है लघुत्तम हो जाएगा इसका 6। ठीक है। और ये हो गया 2 से भाग देंगे, 6 में तो 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, माइनस 3 से भाग देंगे 6 में। ठीक है। तो हो गया 2, 2 को 1 से गुना किया तो 2 बराबर 7/6। तो यहाँ देखिए इस साइड 7/6 आता है कि नहीं, आ गया। ठीक है। अब जो है हमें फिर क्या करना है, तो अल्फा इंटू बीटा चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, यानी अचर पद बट्टा अब बट्टा x² का गुणांक। ठीक है। तो अल्फा का मान कितना 3/2 गुना बीटा का मान -1/3 बराबर लिखेंगे c/a, यानी अचर पद। तो अचर पद यहाँ है -3, तो लिखेंगे -3 बट्टा a कितना है 6। ये हो गया -3 को 1 से गुना किया 3, ऐसे तो कट रहा है, ये काट देंगे तो -1/2 बराबर, इधर देखेंगे 1/2 आता है कि नहीं, हाँ आता है, काटेंगे 3 दूना 6, 2 1, यानी -1/2 हो गया। यही था संबंध। चलिए ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, x और y में संबंध ज्ञात करें जबकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदुरुस्त है। ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है और शायद इस बार बोर्ड में आ भी सकती है। सबसे पहले यहाँ हम कुछ रेखा ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ 3 पॉइंट ले लेंगे। इसको हम लिख लेते हैं P पॉइंट और
ये जो दिया हुआ है कितना एक्स कॉमा वाई, हम इसको कर देते हैं और इसको लिख लेते हैं 7,1 और इसको लिख लेते हैं 3,5, इसको लिख लेते हैं क्यू, इसको लिख लेते हैं आर। ठीक है, जब समदुरुस्त है तो पी क्यू बराबर क्या होगा पी आर, पी क्यू बराबर पी आर। समदुरुस्त है तो होगा पी क्यू बराबर पी आर। तो पी क्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पी क्यू ज्ञात करेंगे तो ये होगा रूट अंडर ऐसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इस टाइप से होगा। तो इसको हम लिखेंगे रूट अंडर, पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू बराबर रूट अंडर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद पी आर निकालेंगे, पी आर निकालेंगे तो पी आर बराबर लिखेंगे रूट अंडर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। समदुरुस्त है तो यानी इसके बराबर ये होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, या लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको आगे लिखेंगे तो इसको ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे और इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर और इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो माइनस 2 7 14, तो यहाँ लिखेंगे 14x और प्लस 49, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसको तोड़ेंगे तो प्लस 25 प्लस 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है इसको थोड़ा सेटिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या जो कट छट रहा है उसको छांट सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 1 मिनट, 49 आ 1 50, उसके बाद लिख लेंगे इसको वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 25, फिर प्लस 10y और माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 50। पहले इसको लिख लेते हैं हम 14x माइनस 14x
और 6x, तो 6x में से 14x घट गया तो -8x। उसके बाद y वाला को देखेंगे तो y वाला -2y और 10y, तो 10y में से जो है -10y में से 2y घटेगा तो ये बचेगा 8y। उसके बाद जिसके साथ कुछ नहीं है यानी अचर पद, तो 50 और 50 इसको लिख देंगे हम 1 मिनट, प्लस 50 और क्या है इधर 9 और 25 34 बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 8y माइनस 8x, और इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 16 बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा ये y माइनस x प्लस 2 बराबर 0। यानी इसको जब सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस y बराबर 2। यहाँ पर छोड़ सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं तुलना में। क्वेश्चन है, यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे, तो कह रहे हैं यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार, यानी एक मीनार है, ठीक है, जो कितनी 30 मीटर ऊंची है, ठीक है। आगे पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, यानी छाया जो बनेगी तो छाया नीचे बनेगी, तो ये छाया कितना 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य है, यानी सूर्य का ये उन्नयन कोण बन रहा है, इसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इसको हम लिख लेते हैं थीटा, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी और सी कर लेते हैं। अब जो है इसको कहते हैं क्या लंब, क्या बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। तो लंब और आधार किस में आता है 10 में आता है, किस में 10 में आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ लिखेंगे 10 थीटा, थीटा का मान तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ लंब कितना दिया हुआ है 30 बट्टा आधार कितना दिया है 10√3, ठीक है। इसको काट लेंगे 10 या 30 3, इसको फिर काटेंगे तो √3, यानी 10 थीटा बराबर आ गया √3। यहाँ लिखेंगे फिर 10 थीटा बराबर √3, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे 10 60 डिग्री √3 के बराबर है। अब जो है 10 10 दोनों तरफ से कट गया, यानी थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण हमें पता करना था, तो उन्नयन कोण क्या हो गया सूर्य क्या चीज सूर्य का उन्नयन कोण, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया, सूर्य का उन्नयन कोण लिख देंगे उन्नयन कोण बराबर कितना 60 डिग्री, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम एक वृत्त पहले बनाएंगे, ये वृत्त बनाए। उसके बाद कहता है कि किसी वृत्त, यानी वृत्त हो गया के केंद्र, केंद्र ये कहलाएंगे, से 5 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर मान के चलिए यहाँ दूर, ये 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए, इसका नाम है ए, से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, इस पे की लंबाई कितना 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हमसे पूछ रहा है, यानी वृत्त की त्रिज्या ये वाला, इसका नाम है ओ कर लेंगे हम, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी लिख सकते हैं इसको ऐसे कि ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी
स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब जो है हमें किसका मान चाहिए, तो ये OB, तो लिखेंगे OB इसी को OB स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ हम लिखेंगे OB स्क्वायर बराबर OA का मान कितना है, OA का मान 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस AB कितना है 4, इसका स्क्वायर, तो OB स्क्वायर बराबर लिखेंगे 25 माइनस 16, तो OB स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटेगा तो 9। अब जो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी OB बराबर इधर से स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब जो है ये रूट से बाहर निकल के आएगा तो OB बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी हमसे क्या पूछ रहा था, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गया, वृत्त की त्रिज्या बराबर लिख देंगे, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि कितना 66 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है, यानी 2 पाई r जो है दिया हुआ है हमें कितना 66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, अब बराबर लिखे गुना r बराबर 66 सेंटीमीटर। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ो ऐसे, 22 दूना 44, या इससे ऐसे काट सकते हैं 22 या 66 3, ठीक है। अब जो है इधर कितना बच गया 2/7 r बराबर 3, कोरा कोरी गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2r बराबर 21, r निकालेंगे तो लिखेंगे r बराबर कितना 21 बट्टा, ये 2 उधर जाके भाग लग जाएगा, r कितना आ गया है 21/2। अब क्या निकालना हमें, वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना r का मान कितना 21/2 निकाले हैं, तो 21/2 और गुना 21/2 लिखेंगे, क्योंकि r का मान ये है और यहाँ कह रहा है r स्क्वायर, ठीक है। अब कट रहा है तो काटेंगे, इधर 7 या 21 और कट रहा है 11 दूना 22 और कट गया, अब नहीं कट रहा है तो इसको लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर 11 तिया 33, 33 को 11 से गुना करो 21 से, 3 ये हो गया 3 6 6 3 9 6 693, 693/2 यही का आंसर है, लिख लीजिए। क्वेश्चन है यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है r × पाई + 2, ठीक है। तो यहाँ r × पाई + 2 बराबर दे रखा है कितना 72, यहाँ हम r × लिखेंगे पाई का मान 22/7 + 2 बराबर 72, इसको जब जोड़ लेंगे तो लिखेंगे r × इसको जोड़ लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 7 22 + 14 बराबर 72, r बराबर ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, r गुना 36/7 बराबर 72, इसको काट सकते हैं 36 दूना 72 2, यानी r/7 बराबर 2,
गुना कुनी गुना करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 14, r बराबर 14। अब क्या ज्ञात करना है हमें? व्यास। तो व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। तो व्यास बराबर क्या होगा? 2 गुना r, यानी व्यास बराबर हो गया 2 गुना 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। नहीं, अरे मरने से पहले कुछ अच्छा कर लो है, मरना तो है ही, कुछ अच्छा कर लो। आई ही करते हो, इससे क्या? क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ लिख लेंगे, दिया है a बराबर 30 डिग्री। चलिए यहाँ इसको हम LHS लिख देते हैं और इसको RHS लिख लेते हैं। तो LHS हमारे पास है tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको RHS, इसको LHS। यहाँ लिखेंगे tan 2 गुना a का मान 30 डिग्री बराबर 2 गुना tan 30 डिग्री बटा ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आगे चलेंगे तो ये हो गया tan 60 डिग्री बराबर 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बट्टा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। आगे लिखेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 2/√3 पूरे का बट्टा 1 माइनस 1/3। तो √3 बराबर लिखेंगे 2/√3 अब बट्टा 3 लघुत्तम और ये हो गया 3 माइनस 1। तो √3 बराबर इसको लिखेंगे 2/√3 अब बट्टा 2/3। तो √3 बराबर हो गया 4 को बटा आया तो पलटेंगे गुना 3/2। 2 से 2 कट गया, ये √3 से √3 यानी क्या हो गया? √3 के बराबर √3। यानी लिख सकते हैं सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। चलिए लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि साइन a माइनस b बराबर साइन a गुना कॉस b माइनस कॉस a गुना साइन b होता है। तो इसको हम लिख लेंगे LHS और इसको लिख देंगे RHS। ठीक है, अब LHS से LHS हमारे पास ये है तो a का मान पहले दिया है जो, उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या? a बराबर 90 डिग्री और b बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन a का मान 90 डिग्री माइनस b का मान 45 डिग्री बराबर साइन कितना? a का मान 90 डिग्री गुना कॉस b यानी कॉस कितना? 45 डिग्री माइनस इसको लिखेंगे कॉस कितना? a का मान 90 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री। चलिए अब जो है इसको हम थोड़ा सा ये साइन 45 हो जाएगा बराबर इधर हो गया साइन 90 गुना कॉस 45 माइनस कॉस 90 गुना साइन 45। इसका मान होता है 1/√2।
और इसका 1 गुना इसका 1/√2 माइनस इसका होता है 0 गुना इसका 1/√2। तो ये हो गया 1/√2 बराबर, इधर हो गया, इसको गुना करेंगे तो 1/√2 और ये तो 0 हो गया, तो -0। ठीक है, 0 के साथ कोई भी चीज़ गुना होता है तो क्या होगा 0, यानी 1/√2 के बराबर लिखेंगे 1/√2। तो यहाँ लिख देंगे, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4, और -3, -5 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो इसको हम लिख लेते हैं x1, y1, इसको लिख लेते हैं x2, y2, और इसको लिख लेते हैं x3, y3। चलिए अब यहाँ हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 का मान कितना है यहाँ 1 इंटू y2, तो y2 कहाँ मिलेगा, तो y2 यहाँ है 6 माइनस y3 कहाँ मिलेगा ये, तो माइनस प्लस 5, फिर प्लस x2, तो x2 कहाँ से मिलेगा ये वाला, तो प्लस -4 इंटू y3, तो y3 कितना है -5 और माइनस y1, तो y1 है माइनस, ये हो गया +1 प्लस x3, तो x3 है -3, तो प्लस -3 इंटू y1, तो y1 कहाँ है ये -1 और फिर y2, तो y2 कितना है 6। चलिए अब इसको तोड़ेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू 1 गुना 6 5 11 -4 गुना ये -4, फिर -3 गुना इसको लिखेंगे -7। नीचे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ये 11 माइनस प्लस 4 चौका 16, फिर माइनस प्लस 7 या 21, है ना, ये हो जाएगा 1/2, और इस सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 6 1 7, 7 1 8, उसके बाद 1 1 2 और 2 4 48। क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 गुना 48 काटेंगे 24, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24।